एक सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर आज से 12,000 साल बाद कोई सभ्यता हमारे शहरों के खंडर देखे तो वो क्या सोचेगी? वो सोचेगी ये लोग कौन थे, इतनी बड़ी इमारतें किसने बनाई और ये सब अचानक गायब कैसे हो गया? अब दूसरा सवाल, क्या आपको पूरा यकीन है कि हमारे साथ ऐसा पहली बार होगा? क्योंकि आज भी समुंदर के नीचे ऐसे शहर मिले हैं जहां चौड़ी सड़कें हैं, सुनियोजित ढांचे हैं और पक्की इमारतें हैं। समस्या ये है, इतिहास के अनुसार उस समय इंसान इतना विकसित था ही नहीं, तो फिर ये शहर किसने बनाए? इस वीडियो में मैं आपको क्रमवार दिखाऊंगा कि हमसे पहले भी उन्नत सभ्यताएं क्यों मौजूद थीं और कैसे उनका सब कुछ समुद्र के नीचे चला गया। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी उदाहरण के बाद आप इतिहास को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। एक सच्चाई याद रखिए, आज भी समुद्र का 95% हिस्सा इंसान ने नहीं देखा है। मतलब हम मंगल ग्रह की सतह अपने समुद्र की तह से ज्यादा जानते हैं। गहराई में दबाव इतना होता है कि स्टील भी मुरझाता है। अब सवाल ये है, अगर समुद्र इतना खतरनाक है तो वहां शहरों के प्रमाण कैसे मिले? इसका जवाब छुपा है एक ऐसे दौर में जिसे हम कहते हैं हिमयुग। हजारों साल पहले जब आइस एज चल रहा था, दुनिया आज जैसी नहीं थी। उस समय समुद्र का लेवल आज से करीब 100 से 120 मीटर नीचे था। सिंपल लैंग्वेज में, आज जो ओशन है वो कभी खुली जमीन हुआ करता था। लोग वहां रहते थे, अपने शहर बसाते थे, घर बनाते थे, आपस में ट्रेड करते थे, वहां जिंदगी चलती थी। फिर धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और जो जमीन कभी आबाद थी वो समुद्र के नीचे गायब हो गई। पूरे के पूरे शहर डूब गए। लेकिन हिस्ट्री बुक्स ने ये चैप्टर कभी ठीक से लिखा ही नहीं। अब सवाल ये है, क्या हमें इसका कोई प्रूफ मिला है या फिर ये सब सिर्फ एक थियरी है? भारत के प्राचीन ग्रंथों में एक शहर का उल्लेख मिलता है, द्वारका। कहा जाता है ये कोई साधारण नगर नहीं था, ये एक पूरी तरह योजनाबद्ध शहर था जहां विशाल बंदरगाह थे, चौड़ी सड़कें थीं और दूर दूर से आए जहाज यहां आकर रुकते थे। सदियों तक लोगों ने कहा ये सब सिर्फ कथा है, एक पौराणिक कहानी जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन 1960 के बाद जब वैज्ञानिकों ने समुद्र के भीतर सर्वेक्षण शुरू किए तो उन्हें वहां कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। समुद्र के नीचे पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां और प्राचीन जहाजों के लंगर केवल बंदरगाहों पर ही होते हैं। इसका मतलब साफ है, यहाँ कभी एक जीवित सांस लेता हुआ शहर था। और सबसे हैरानी की बात, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। जापान के पास समुद्र की गहराइयों में एक विशाल और रहस्यमयी संरचना मिली। ऐसी संरचना जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। उसमें बिल्कुल सटीक 90 डिग्री के कोण हैं, सीढ़ियां हैं बड़ी बड़ी, चौकोर छतें हैं और ऐसी कटाई है जैसे किसी ने पत्थरों को सोच समझ कर तराशा हो। जब ये पहली बार मिला तो वैज्ञानिक भी कुछ देर के लिए खामोश हो गए। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये सिर्फ प्राकृतिक बनावट है, समुद्र और समय का एक अजीब खेल। लेकिन कुछ और वैज्ञानिक कहते हैं इन पत्थरों पर जो काटे हुए निशान हैं, जो सीधी रेखाएं हैं, जो बिल्कुल सही कोण हैं, ये प्रकृति इस तरह नहीं बनाती। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सच में इंसान द्वारा बनाई गई है तो इसका अर्थ है हमसे 8 से 10,000 साल पहले यहाँ कोई ऐसी सभ्यता थी जिसे हम इतिहास की किताबों में कहीं नहीं पाते। और यहीं से एक खतरनाक सवाल खड़ा होता है, क्या हमारा जाना पहचाना इतिहास अधूरा है या गलत? क्योंकि ये सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है। समंदर के दूसरी तरफ क्यूबा के पास भी समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा ही मिला है। वहाँ भी सीधी दीवारें हैं, पत्थर के ढांचे हैं और ऐसी आकृतियां हैं जो सवाल खड़े करती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ये संरचनाएं मौजूद हैं या नहीं, सवाल ये है कि ये किसने बनाई और कब। और शायद इनका जवाब हमारे इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता है। 2001 में क्यूबा के पास समुद्र के भीतर गहरे सोनार स्कैन किए गए और जो सामने आया उसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। करीब शायद 600 से 700 मीटर नीचे पिरामिड जैसी आकृतियां मिली, सीधी सड़कें दिखीं
और पत्थर के विशाल ढांचे नजर आए। इतनी गहराई पर आज भी कोई इंसान, कोई शहर नहीं बना सकता। तो अगर ये सच में एक शहर है तो इसका मतलब ये हिमयुग से भी पहले का है। और यहीं पर कहानी और भी अजीब हो जाती है, क्योंकि कुछ समय बाद अचानक सारा शोध रुक गया। आज तक कोई साफ जवाब नहीं, कोई पक्का सबूत नहीं, सिर्फ सवाल। लगभग हर संस्कृति में एक समान कहानी मिलती है, महाप्रलय। नाम अलग, कहानी वही। संभव है सभ्यता एक बार नहीं, कई बार आई और नष्ट हुई हो। हर बार कुछ शहर समुंदर के नीचे चले गए। आज हम भी समुंदर के किनारे अपने शहर बसा रहे हैं। ऊंची इमारतें, रोशनी से भरी सड़कें और ये भरोसा कि हम सुरक्षित हैं। शायद हजारों साल पहले उन लोगों ने भी यही सोचा होगा कि उनका शहर कभी नहीं डूबेगा। लेकिन समुंदर किसी की नहीं सुनता, वो नियम नहीं मानता, वो वादे नहीं करता, वो सिर्फ याद रखता है। और जब उसे याद दिलाने का मन होता है तो पूरा का पूरा शहर एक कहानी बन जाता है। अगर ये वीडियो आपको सिर्फ रोचक नहीं, बेचैन कर गया तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और ईमानदारी से कमेंट में बताइए कि आप सच में मानते हैं कि हमसे पहले भी इस धरती पे कोई उन्नत सभ्यता मौजूद थी।